दहेज के लोभियों ने की एक और बेटी की हत्या। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द रिपोर्टिंग पॉइंट न्यूज। आपको विस्तार से बताते चले कि बिहार के भागलपुर जिला अंतर्गत पीरपैंती प्रखंड के पीरपैंती थाना क्षेत्र के बाखरपुर के निवासी वायुनंदन पांडे की पुत्री पूनम पांडे की शादी पीरपैंती प्रखंड के ही ईशीपुर बाराहाट थाना क्षेत्र के झुरखुसिया के सत्यनारायण उपाध्याय के पुत्र ऋषिकांत उपाध्याय से हुई थी। कुछ दिनों पहले पूनम पांडे की अचानक संदेहास्पद मृत्यु हो गई, जिसके बाद लड़की के परिवार वालों ने लड़के के परिवार वालों पर दहेज की मांगों को लेकर शोषण और हत्या का आरोप लगाया है। पूनम पांडे जी के भाई रंजीत पांडे ने इस दुखद घटना के विषय में जो बताया वो सभी को विचलित करने वाला है। आप इसे पूरा सुने और देखें। रंजीत पांडे है, मेरा गांव बाखरपुर है, थाना पीरपैंती, डिस्ट्रिक्ट भागलपुर। आपकी बहन के साथ जो निंदनीय घटना की गई है, इसके बारे में हम लोगों को पूरा बताएं। देखिए, पहले तो जो भी था, बीमार थी, कुछ भी थी, उन लोगों की तरफ से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई जी। कोई भी फ़ोन खबर नहीं हुआ। एक मेरे बड़े भाई हैं जो जिनका नाम इंद्रजीत पांडे है, वो रात में मेरे को 10 से 11 बजे के आसपास में उन्होंने बोला कि तुम्हारी बहन बहुत सीरियस है जी, जो पीरपैंती में एडमिट है, पीरपैंती हॉस्पिटल में। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल। हाँ, उनको भी बढ़िया से पता नहीं था, उनको भी कहीं से पता ही लगा था। अच्छा, बताने वाले कौन थे? इंद्रजीत पांडे मेरे बड़े पापा के लड़के थे। अच्छा, मतलब आपके भाई थे? हाँ, मेरे भाई थे। अच्छा, तो उन्होंने बताया, तो फिर मैंने फ़ोन किया मैं अपने बहन वाले मोबाइल नंबर पे जी। तो फिर उनका ससुर उठाए जी। तो उन्होंने बोला कि हाँ, तबीयत तो ख़राब है, हम लोग ईसीपुर आ गए हैं। अच्छा, ईसीपुर लेके तो मैं बोला कि आखिर हुआ क्या है। जी। तो वो बोले कि यहाँ तो डॉक्टर तो कुछ बता ही नहीं रहा है, हाँ। और कोई बीमारी नहीं है, इसको भूत प्रेत पकड़ लिया है। लड़के का लड़के बाप पक्ष के तरफ से जो लड़के के पिताजी है, उन्होंने ऐसा कहा हाँ, कि भूत पलित ने धर लिया, इसको भूत प्रेत पकड़ लिया है। अच्छा। और डॉक्टर कोई बीमारी नहीं निकल रहा है, जो बीमारी निकला था उसका हम सारा इलाज करवा चुके हैं। अच्छा। और सेम बयान उनका जो लड़का था, हाँ। जो अंजलि देवी का हस्बैंड था, वो भी यही बात बताया। और दीदी के पति के नाम? ऋषिकांत उपाध्याय, पिता सत्यनारायण उपाध्याय। अच्छा। और ये बताने के बाद फिर मैंने उनका हाल चाल लेना चालू किया। मैं बोला कि अगर आपके पास पैसा नहीं है हाँ। तो अब मैं आपको कुछ पैसा भेज रहा हूँ, आप हाँ। अपना अकाउंट नंबर दीजिए। बिल्कुल। तो उन्होंने अकाउंट नंबर भी नहीं दिया मुझे। अच्छा। इसके बाद बोले कि ठीक है, मैं आपको मतलब मेरे बड़े लड़के आते हैं तो मैं आपको भेजवाता हूँ। उसके बाद उन्होंने कोई खोज खबर नहीं लिया। हाँ। फिर मैं भी अब बोला कि जब दे ही नहीं रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। और मैं उनको बोला था कि आप लोग आज भर कैसे भी सरकारी हॉस्पिटल में जो दवाई वगैरह है उसको अच्छा इलाज नहीं हो पाएगा, उसको बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराइए और मैं कल सुबह तक आ जाऊंगा। बाकी तो आप लोगों ने ये नहीं कहा कि पीरपैंती से बाराहाट से लोग पीरपैंती जाते हैं, उसके बाद भागलपुर निकल जाते हैं, और वो पीरपैंती से जो है बाराहाट आए ईशीपुर इलाज करवाने, लगाने की जो है गंगा उल्टी बह गई है, आप लोगों ने उसको समझाया नहीं? नहीं, हमने बहुत समझाया, उनका रिकॉर्डिंग भी पड़ा है हमारे पास। अच्छा। हम उनको बोले हैं कि जब आपको डॉक्टर भागलपुर बोला जी जी, तो आप गोड्डा क्यों ले जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है। बढ़िया, सबसे बढ़िया हॉस्पिटल भागलपुर में है, रांची वगैरह सबके पेशेंट वहीं आते हैं। जी जी। और आप उल्टा लेके जा रहे हैं जी। तो नहीं, मेरे लड़के का वहाँ पे जान पहचान है, सब कुछ है, वहाँ पे बढ़िया हम इलाज करा लेंगे। बिहार से अच्छा इलाज झारखंड में मिल रहा है, इसलिए वो लोग लेके उसको चले गए। चलने के बाद जो भी हुआ हो, हम लोग को कोई खोज खबर नहीं दिया कि क्या हुआ नहीं हुआ। उसके बाद से मतलब पूरी जानकारी जो है, जो दीदी की जो तबीयत खराब थी उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को नहीं दी गई? बिल्कुल नहीं दी गई, यहाँ तक कि भनक भी नहीं दी गई। जब मैंने विजयदशमी के दिन जी सोने जा रहा था, सब कोई मेला वाला देख करके, हम लोग भी मेला वाला देखने गए थे, देख के आए जी। तो मैं एक बार बोला कि उसका खबर लेते हैं क्या अभी स्थिति है। हाँ। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने जीजा को फोन किया, ऋषिकांत उपाध्याय को जी। तो वो बोला वो तो मर गई। ओह। मरने के बाद मैं बोला कि फिर अब आगे क्या करना है। फिर मैंने अपने सिस्टर वाले मोबाइल पे फोन किया। हाँ। जो सत्यनारायण उपाध्याय के पास था। अच्छा, मतलब वो उनके ससुर जी के पास था? हाँ, ससुर के पास में। वो लोग मोबाइल पहले से उसको पीट उठ के छीन लिए थे, जब्त कर लिए थे। नहीं तो हमें बताई नहीं होती फोन करके। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो अपने उसके सारे परिवार के नंबर है उस मोबाइल में। उन्होंने मतलब ऐसा कुछ भी उससे कब्जा कर लिया था मोबाइल, उसको मतलब किसी को बताने का मौका ही नहीं दिया गया। ठीक है। फिर उनका जब मोबाइल बंद आने लगा, फिर मैंने उनके बड़े लड़के के ऊपर फोन किया, जिसका नाम है रामानंद उपाध्याय, जो गोड्डा में पहले से नेता होता के पास में रहते हैं। क्या है नहीं है, मेरे को कुछ पता भी नहीं है कि क्या करते हैं नहीं करते हैं। फिर उनको कॉल किया तो वो बोले कि
मेरे से क्या पूछ रहे हैं, वो तो जो होना था हो गया, हाँ। खत्म हो गई है। तो मैं उनको बोला कि खत्म हो गया ठीक है, लेकिन आप बताते तो जी, अपने बिल्कुल, तरफ से, बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे आप बताते, आपके भाई बताते या आपके पापा हैं वो बताते। तो बोले हमारा कोई उत्तरदायी नहीं है बताने का, वो आपके जो जीजा है हाँ। उनका काम है बताने का, मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर मैंने उनको बोला कि जब दहेज लेना था जी। तब तो आप अपने खाते में ट्रांसफर करवाए। अच्छा, मतलब आपने अपनी दीदी की जब शादी की हाँ तो उनके खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ? हाँ, वो जो डिमांड किए थे वो पैसा हमने उनके खाते में ट्रांसफर? उनके खाते में, हमारे पास उसका डिटेल भी है, उनका खाता नंबर भी है, सब कुछ है। जी जी। ठीक है। हाँ। फिर बोले नहीं नहीं, मेरे को कुछ पता नहीं है, जो होना था हो गया। हाँ। अब मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला आपको कोई नहीं हूँ। कभी आप मेरे पास फोन किए हैं? जो होना था क्या, मतलब मच्छर है कि जो होना था? जो तो मतलब आप लोगों ने कड़ा से सख्ती से कदम उठाया कि नहीं? सख्ती तो उठाए। फिर मैंने बोला कि ठीक है, अब तो मर ही गई है जी। लेकिन जब तक हम लोग आ नहीं जाते हैं, हमारे घर से कोई आ नहीं जाता जी है, जी, तब तक बिल्कुल। आप उनका बिल्कुल अंतिम संस्कार नहीं करवा सकते? अंतिम संस्कार नहीं करना है। जी बिल्कुल। बोले कि यहाँ पे सरकारी सदर हॉस्पिटल में जी। कोई लाश नहीं रखने दे रहा है और हम यहाँ पे लाश को रात भर बैठ के नहीं देखते रहेंगे। हम क्यों तो नहीं देखेंगे? वो आपकी भी तो बेटी है, आपका भी तो रिस्पांस बनता है, क्यों नहीं देखेंगे? नहीं, वो बोले कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो आपके बताइए। बहनोई का जिम्मेदारी है। ठीक है। तो बहनोई जी भी ने भी जो है कोई मतलब कसर नहीं छोड़ा गलत करने तो में? मतलब नंबर 1 कमीना है और बेवड़ा है। दारू पी के वो सबसे ज्यादा उसको पीटता था ओहो। जब तक यहाँ रहता था। जब तक हाँ। जब वो घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जी। फिर वो गुजरात गया कमाने के लिए। हमारे यहाँ गया तो हमारे यहाँ 20,000 का दारू पी के ठेका से चला आया। फिर हमने खर्चा उसको लास्ट में भरा। ठीक है। और वहाँ पर भी मेरी सिस्टर अपने पापा से 5,000 रुपये ले करके, उसका जब लीवर में दिक्कत आ गई थी तो इलाज करवाई थी। फिर हमने कोटा में भी उसको दवाई दिलवाया था। बताइए, इतना सब करने के बावजूद उनके साथ गलत किया गया? हम तो कंप्लेन करते, लेकिन जो मेरी बहन थी ना, जी। वो कंप्लेन बिल्कुल नहीं करने देती थी कहीं भी। बोले कि अब मेरा शादी हो गया है, मुझे उसी घर में रहना है। ये भारतीय नारी की एक अच्छी हाँ। परंपरा कही जाती है। हाँ, वो इसलिए मतलब बिल्कुल, मगर फिर भी उनको मना भी जो है करती थी। एक्टिव होना चाहिए था, उनको कर देना चाहिए था केस। उनके यहाँ से मैं अपने सिस्टर की विदाई के लिए कितने बार मेरे पापा फोन किए, चाहे मोबाइल सर्विलांस से आप चढ़वा लीजिए, देख लीजिए सारा जी, जी, डिटेल जी, जो जी, भी हो। जी। हमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। जी ठीक है जी। तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मुझे खाना बनाने वाला कोई नहीं है, हम नहीं भेजेंगे। फिर क्या हुआ, मेरे लड़के का मुंडन था। लड़के के मुंडन में मैं मिर्जा चौकी तक आया उसको ले जाने के लिए। जी। जो मेरा घर नैनीजोर में भी है, जी। बक्सर जिला पड़ता है। अच्छा। वहाँ ले जाने के लिए लड़के के मुंडन में। फिर उसने बुढ़े ने सीधा मना किया कि हम नहीं भेज सकते। ससुर जी ने? हाँ, ससुर। बताइए। बिल्कुल मना किया। और ऋषिकांत उपाध्याय बोला कि मेरे पापा मालिक हैं, बाबूजी मालिक हैं, वही भेजेंगे तो भेजेंगे, नहीं तो मैं कुछ नहीं जानता। उसके बाद हम लोग चले गए, नहीं भेज तो मैं बोला, वो मेरी सिस्टर भी मना कर दी कि भैया जब ये लोग नहीं भेज जी रहे जी, हैं बिल्कुल तो बिल्कुल। आप हाँ। क्यों जबरदस्ती कर जी, रहे हैं? होता ही है। आप जाइए। उस टाइम अग्निवीर का लफड़ा भी चल रहा था। हम लोग 24 घंटे वहाँ रहे साहिबगंज स्टेशन पे। फरक्का ट्रेन पकड़ के गए सुबह में। ठीक है जी। फिर भी ये लोग नहीं भेजे। फिर भी सब कुछ हो गया नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं था। उसको मतलब इतना टॉर्चर बहुत ज़्यादा करते थे, मतलब मानसिक हाँ। और शारीरिक उनको एक बार- प्रताड़ित किया गया। हाँ, एक बार तो ऐसी नौबत आई कि सत्यनारायण उपाध्याय हमारे गांव पहुंच गए बाखरपुर गाय लेने के लिए। हाँ। मेरी बहन बोली कि ये लोग उसको बहुत टॉर्चर किए, तो बोली कि ठीक है आप जाइए गाय देख के आ जाइए, जी, अगर जी। पापा देते हैं तो लेते आइएगा। जी, जी, जी। तो ये गांव तक पहुंच गए बाखरपुर। अच्छा। लेकिन हम लोगों ने गाय नहीं दिया उनको। जी। बोला कि आप जो हमारा शादी में करार हुआ था वो उससे हम कहीं ज्यादा ही दिए जी हैं। जी, मतलब शादी के बाद भी, दहेज के बाद भी आपसे जो है डिमांड आता रहा? मेरे पास नहीं आता रहा, मेरे बहन के पास ये लोग बताते रहे। लेकिन अच्छा। वो बहुत सारी ऐसी बातें थी वो छुपा के रखती थी कि मतलब हम बताएंगे तो ये लोग लफड़ा कर देंगे अपने हमारे घर वाले। अच्छा। कि जो हमने तिलक में जो भी दहेज में मांगा गया था वो तो हम जी। दे चुके हैं। जी जी, बिल्कुल अब अलग बिल्कुल। से क्या देंगे? जी बिल्कुल। फिर उसके बाद वो लोग बहुत किए, उसको मारे पीटे, वो अपनी बात छुपाते रही। और उसका लास्ट में यही नतीजा निकला कि उसको मार दिया गया। और इसमें अभी देखिए 2-3 आदमी का बयान है जो भी हम पता लगा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। खोज जांच कर रहे हैं। जीतू डॉक्टर हैं, वो बोल रहे हैं कि हम 2 तारीख को भेज दिए यहाँ से रोगी को। अच्छा। और एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है वो बोल रहा है कि हम विजयादशमी के दिन 8 बजे रात में हम
जीतू डॉक्टर के पास से उठाए हैं। अच्छा। तो फिर इसमें 2-2.5 दिन का गैप रह रहा है, इसमें तो जो भी मारपीट हुआ है जी वही हुआ है। तो कह सकते हैं कि जो डॉक्टर साहब का अलग बयान है और डॉक्टर साहब का और अलग बयान है, एम्बुलेंस के जो डॉक्टर मतलब ड्राइवर है उनका अलग बयान हाँ, है। दोनों का अलग है। तो डॉक्टर साहब के बारे में बता दिए, कहाँ के रहने वाले हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब पीरपैंती के रहने वाले हैं, कुमार जीतू नाम है उनका। अच्छा। उनके पास उनका हमें वो क्या बोलते हैं रिपोर्ट भी मिली है। अच्छा। जिसमें सारा कुछ नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब उनके यहाँ से मतलब 4-5 दिन में वो लड़के ऐसे अच्छा, मतलब मर डॉक्टर जाएगी। साहब का जो रिपोर्ट है उसमें वो पूरी तरह से परफेक्ट ठीक है, सब कुछ सही है। सलामत है। मतलब थोड़ा बहुत फर्क है, ऐसा जी नहीं जी है कि बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, वो थोड़ा तबीयत बहुत नॉर्मल फर्क है। तबीयत खराब है। हाँ, लेकिन अब ये मरने का सिचुएशन पैदा हो जाए ऐसा कुछ नहीं था। मरने का कोई चांस ही नहीं नहीं था। था, हाँ। हम भी रोगी देख रहे हैं, हम जी, भी जी, बिल्कुल। ट्रीटमेंट अपने, हमारे 2 बच्चे हैं, बीवी है, सब जी कोई जी बिल्कुल है। बिल्कुल। ऐसा कुछ भी रिपोर्ट में नहीं था। अच्छा। लेकिन ये लोग हम जो एड्रेस पूछ रहे थे कि आप किस हॉस्पिटल में हैं, क्या है, कैसे हैं, डॉक्टर क्या बता रहा है जी। डॉक्टर से अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप डॉक्टर से मेरी बात कराइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, होनी चाहिए। आप उसको जब गोड्डा ले गए हैं तो क्या आखिर बीमारी जो हुआ होगा उसी का तो ट्रीटमेंट डॉक्टर करता होगा। हाँ, हाँ। ना कि आपके कहने से आप तो सीधा एक ही जवाब दे रहे हैं कि पानी चढ़ रहा है। अरे भाई हुआ क्या है उसको? केवल यही बोला जा रहा है, यही बोला जा रहा है कि बस पानी चढ़ रहा है और भूत पकड़ा है उसको। बताइए। और कुछ नहीं बोला तो गया। वो पढ़े लिखे लोग नहीं है कि जो भूत पे विश्वास कर ले रहे हैं कि भूत आ गया है? अरे भैया आपको मतलब वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें ऋषिकांत उपाध्याय बोल रहा है जी। कि झाड़ फूक हम करवा रहे हैं और जो झाड़ने वाला है उसको पानी और तेल दे रहा है। बताइए। रिकॉर्डिंग हमारे पास पड़ी है, जरूरत पड़ेगी तो हम कानून के सामने उसको भी पेश करेंगे। जी बिल्कुल, होना ही चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल कीजिएगा। और सब कुछ होने के बाद, मरने के बाद भी कोई खबर नहीं दिया कि, और सीधा वो लोग बोले कि हम तो बॉडी को ले जा रहे हैं दाह संस्कार करने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए कि वो जो ड्राइवर साहब थे उनके बारे में बताइए, क्या उनके बारे में जानते हैं? हाँ, उनका नाम है सुनील रजक। अच्छा। जो मधुबन ओलापुर के रहने वाले हैं। अच्छा, हाँ। उनका खबर यहाँ से मुझे पता चला जीतू डॉक्टर के पास जी, से जी, कि जी। वहाँ की एम्बुलेंस थी। अच्छा। फिर हमने उनके कहीं से भी उनका कांटेक्ट नंबर प्राप्त किया जी। प्राप्त करने के बाद उनसे कांटेक्ट किया। हाँ। तो वो बोले कि मैं दशहरा के दिन उसको 8 बजे हम उठा के ले गए थे। अच्छा। गोड्डा जीतू डॉक्टर के यहाँ से गोड्डा? हाँ। अच्छा। और ये एक बात और है इसमें जी। कंफ्यूजन वाली जी, जी, और बिल्कुल। सोचने वाली। जी। जब जीतू डॉक्टर उसको 1 तारीख को रिपोर्ट दिए, फिर 2 तारीख को फिर वापस क्यों बुलाया गया? इसी अक्टूबर को ही, 1 तारीख को? हाँ, इसी अक्टूबर को 1 तारीख को रिपोर्ट दिया गया। 1 तारीख को रिपोर्ट दिया गया और मेडिसिन का नाम वगैरह लिखकर पर्ची पे दिया गया। जी, वो जी। हमारे पास है जी। तो उसमें फिर 2 तारीख को वो लोग जीतू डॉक्टर के पास क्यों गए? अच्छा, मतलब फिर से दोबारा गए? हाँ, 1 तारीख को भी गए, 2 तारीख को भी गए। आपका कहने का मतलब है कि यदि वो 1 तारीख को ज्यादा सीरियस थी, हाँ। तो उसी दिन डॉक्टर जीतू जी जो है उनको भेज देते दूसरे जगह? भेज देते। जी बिल्कुल, फिर दूसरे दिन ले जाने की क्या जरूरत थी? फिर दूसरे दिन की जरूरत ही नहीं थी। फिर दूसरे दिन भी आई है वो। ओह। उसका ससुर है और एक कोई और भसुर बता रहे हैं लोग जी। वो लोग भी लेके आए हैं। अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर है कौन। उसमें और कुछ लोग भी हैं जिनका हम अभी जांच कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं जी, कि जी। कौन क्या है, कैसे है, कौन आया था, कौन गया है। जी। लेकिन कोई मतलब खुलकर जवाब नहीं दे रहा है हमें कि ये हुआ था, ऐसे हुआ था। तो दीदी के अंतिम संस्कार के बारे में बताइए, उनका अंतिम संस्कार कैसे हुआ? अंतिम संस्कार के बारे में लास्ट में हमारे जो हिंदू रीति रिवाज जी, जी, है उसमें बिल्कुल। होता है यही कि जो उसका हस्बैंड है अगर हाँ। वो मुखाग्नि देता है तो उसका तरण होता है। जी बिल्कुल। तो हम लोगों ने पूरी कोशिश किया हाँ। कि भाई अब तो जो होना था हो ही गया है, केस फौजदारी है वो तो चलता रहेगा। जी, जी, जी। वो तो हम अपना करेंगे जी। लेकिन लास्ट में इसका बॉडी का तो मतलब जो संस्कार है, अंतिम संस्कार, वो तो सही से हो। जी। फिर हम उन लोगों ने रामानंद उपाध्याय के यहाँ जी। बोले कि भाई आप बॉडी को हम लोग हैंड ओवर आपको कर रहे हैं। हाँ। पोस्टमार्टम हो गया। हाँ। अब इसको ले जाइए और दाह संस्कार कर कीजिए। दीजिए। हाँ, जी, बिल्कुल। फिर रामानंद मतलब आप लोगों ने बॉडी सबको मिल करके उनको सपुर्द कर दिया? सपुर्द नहीं हुआ। पहले अच्छा। आप मेरी बात जी सुनिए। जी बिल्कुल। पहले क्या हुआ कि वहाँ पर वो लोग बॉडी लेने के लिए तैयार नहीं हुए। बोले कि अगर हम बॉडी को अपने गांव ले जाते हैं हाँ। तो हमारे दरवाजे पे कोई खाने पीने तक नहीं आएगा। ये कौन बात हुई? अब तो ये यही पता तो नहीं चल रही है। और उस पे सॉरी मॉडल थाना है जो हाँ। गोड्डा में। हाँ। वहाँ पर वहाँ के छोटा बाबू हैं, एक उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा। जी। तो उन्होंने उस ब्लैंक पेपर पे एग्रीमेंट लिखा है हाँ। कि लड़के पक्ष को बॉडी को सौंप रही है और ये लोग दाह संस्कार उसका करेंगे। उसके बाद
लड़का पक्ष जो है आप लोगों को बॉडी सौंप रही है, ऐसा थाना में? नहीं, लड़का पक्ष नहीं, लड़की पक्ष जब पोस्टमार्टम वो लोग करने में उनकी आपत्ति थी, जी जी जी, तो हम लोगों ने उसको रोक करके बॉडी को हाँ पोस्टमार्टम करवाया जी, और करवाने के बाद उस लड़के पक्ष को हाँ दिया गया कि भाई आप इसका अंतिम संस्कार कर दें, अपने तरफ से कर दें। कीजिए, जी जी बिल्कुल, क्योंकि आपका फर्ज बनता है। जी जी, फिर उन लोगों ने मना किया, फिर मना करने के बाद उनके एक सूरज पांडे हैं, अच्छा, उनके रामानंद उपाध्याय के जो भी रिलेटिव में है, हाँ उन्होंने बातचीत करवा करके अपना पेपर पे लिखा गया, वहाँ पे जी छोटे थानेदार हैं जी उनके द्वारा, और लिखने के बाद से मेरा साइन हुआ, सत्यनारायण उपाध्याय का साइन हुआ जी, और वायुनंदन पांडे का साइन हुआ और उनको बॉडी दिया गया। बॉडी क्या दिया गया, हम ही लोग एम्बुलेंस में लोड वगैरह किए, ले जाकर के शमशान घाट तक गए जी, और वहाँ पर मुखाग्नि के लिए अब कोई तैयार नहीं था। बताइए। तब उसका क्या हुआ, हम लोग 6-6:30 बजे बॉडी हॉस्पिटल से लेके निकले, हाँ और 9:30 बजे के आसपास ऋषिकांत उपाध्याय झुरकुसिया से हाँ स्कॉर्पियो लेकर के आया जी, और वहाँ पे अपना सर मुंडवाया और उसके बाद से अग्नि दिया उसके मुंह में। उसके बाद हम लोग चले आए कि अब आपका हमने अग्नि दिलवा दिया। जी, जी, बिल्कुल। इसके बाद हम अपने यहाँ चले आए। तो मतलब पूरा मिन्नत करना पड़ा आपको? बहुत ज़्यादा, वहाँ पे कोई हमारा ना तो थाने में कोई सुनने के लिए तैयार था गोड्डा में, ना हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में अब यहाँ तक नौबत आ गई थी कि जहाँ पे पोस्टमार्टम होता है वहाँ पे कोई मतलब नहीं जाता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पर ये लोग पीछे की गली से गए थे, हाँ। हमारे पास 2 उसके वीडियो के क्लिप हैं जी, वो लोग गली की तरफ से जाकर अब डॉक्टर से क्या बात कर रहे थे, रिपोर्ट बदलवाने के लिए बहुत कोशिश हुआ है। जी, बिल्कुल। हो सकता है बदल भी जाए, क्योंकि वहाँ पे उनकी चलती है, दादागिरी है। वहाँ पे हमें हॉस्पिटल से और थाने से कोई सपोर्ट नहीं मिला है। जो मिला है ईसीपुर थाने से मिला है। इन्होंने जो अरविंद साहनी जी हैं, जी जी, उन्होंने फ़ोन करके बॉडी को रुकवाया। ओ क्या बात है, बहुत अच्छा। हाँ नहीं तो और कोई नहीं सपोर्ट किया है। वहाँ तो हमें कोई जानता भी नहीं था, बोलता था कि वो तो डेथ सर्टिफिकेट लेके और गया। तो हम कह सकते हैं कि ईशीपुर थाना के जो बड़े बाबू जी हैं उन्होंने जो है अच्छा सपोर्ट किया है। हाँ, इनको? इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इन्होंने उसको भी बोला जी बिल्कुल कि आपको जब लड़की का भाई बोल रहा है पोस्टमार्टम के लिए, फिर जी। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? बिल्कुल होना ही और चाहिए। अगला बोल ही रहा है कि मैं सुबह तक आ जाऊंगा, फिर आप क्यों बॉडी को जलाना चाहते हैं? हाँ हाँ आप बिल्कुल। क्यों इतना डरे हुए हैं? फिर वो बोला कि यहाँ पे हॉस्पिटल में उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है, मैं जी, आपको जी। दे देता हूँ। जी, जी। आप अपने मीडिया के माध्यम से आप अपने उस पर शेयर कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे कि एक संगीन मसला था। एक बेटी को, एक बहना को जो है किस तरह से मारा गया, उनकी हत्या की गई। तो आप देख रहे थे द रिपोर्टिंग पॉइंट न्यूज़।